स्टूडेंट्स एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह सकते हो कि आप लोग आज के समय में काफ़ी थका हुआ फील कर रहे होगे, क्योंकि ऑलरेडी आज बोर्ड का एग्ज़ाम था और साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम इस बार जो हुआ है, जिसका कोड 824 BP है, उसका फ़िज़िक्स का फर्स्ट पार्ट जो फ़िज़िक्स है उसके बारे में मैंने ये वीडियो अभी बनाया है और उसके क्वेश्चंस और आंसर इलेबोरेट मैं करूँगा। चीज़ों को देखते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इसको डिक्टेट करूँगा ही करूँगा। मगर जो पेपर मैंने आप लोगों को काफ़ी रिवीजन कराए थे उससे बहुत से अच्छी बात ये है कि कई क्वेश्चंस फंसे हैं और कई क्वेश्चंस उसमें डिटेक्ट भी हुए हैं। इवन मैंने ये बात कई बार आप लोगों से बोली थी कि जो चीज़ यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इवन जो लास्ट टाइम पे मैंने एक पेपर भी आपके मॉडल पेपर भी दिया था वो भी रिलेटेड है, हालांकि वो रीजनरेटेड हो गया और किसी ने उस पर कमेंट करके अपना जो भी था कॉपीराइट बताकर उसको डिलीट करा दिया। लेकिन जिन लोगों ने उन वीडियोस को देखा है वो डेफिनेटली डैम श्योर कि आप इन क्वेश्चन पेपर मतलब पेपर जितना ज़्यादा कहा जाए बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आया था। इस पेपर में कुछ था नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और बी प्रैक्टिकल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि पेपर में आया हुआ है कि क्वेश्चन की रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, ऑफ स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है? बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ये आपको भी पता है। और इसके हिसाब से जो ऑप्शन बी है इसका आंसर वो करेक्ट होगा 15। वाई? बिकॉज फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर हाफ ऑफ 30 इज इक्वल टू 15। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अगर हमको वर्चुअल इमेज, पहली बात तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज, इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बार दिया था, मगर इस बार ये कॉन्वेक्स लेंस में दिया था और मैंने इसको कॉनकेव मिरर में बताया हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने एक बार रिपीटेडली बताया था और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर किया होगा तो बेस्ट आपका आंसर आया होगा कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, वो ऑब्जेक्ट पे फॉर्म हो रही है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको ये बताना है कि वो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है। एट द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस में एट द डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, एट इन्फिनिटी, या बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो भाई देखो, पहली बात तो वर्चुअल, किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में अगर सभी चीज़ें तो रियल होती हैं, अगर वर्चुअल हो रही तो इसी साइड होगी जो सेम साइड है। इरेक्ट, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीफाइड, तो उस हिसाब से जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ना, सेंटर बीच का जो सेंटर होता है, आप देखिए होगे कि जैसे ये कोई लेंस है तो इसके बीच का ऑप्टिकल सेंटर है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस आपका कहाँ पाया जाता है? अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो पहला प्रिंसिपल फोकस आपका इस साइड पे ही होना चाहिए, तो यहाँ पर कहीं आपकी इमेज फॉर्म हो रही होगी, इसी के यहाँ पर बीच में, ठीक है, ऐसे इमेज फॉर्म होगी, ठीक। तो ये था इसका आंसर। खैर सी पार्ट ये है हमारे लिए, कह रहा है कि जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी पूछी थी, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। और अच्छा हुआ कि इसमें एम्पियर नहीं दिया, नहीं कई लोग एम्पियर लगा कर आते। क्या है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस पेपर नहीं आता है, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से करना होता है चीज़ें। यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हुई है तो सीधी सी बात है किलोवाट आवर या जूल पे ही गिनी जाती, तो किलोवाट इसका आर सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया था, इसमें मैंने बोला था ऑप्शन 2 दिए जाएंगे, गैल्वेनोमीटर और एमीटर, और आपको लगा के आना है एमीटर। आंसर इसका करेक्ट है थर्ड ऑप्शन। चलिए बहुत हो गया एमसीक्यू, अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब बात कॉनकेव मिरर किया जाती है तो वो कन्वर्जिंग मिरर है। फोकल लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो कि डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट की है वो है 15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, यानी कि उस पोल और उसके पास ही होगा ये, भाई फोकल लेंथ और पोल के पास में ही होगा।
अब फोकल लेंथ दी हुई -30, तो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और 1/v मेरा निकल के आया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन हमको शो कर रहा है कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो अपोजिट साइड पे हो रही है और इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड नहीं है। खैर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये रियल इन्वर्टेड कभी मिल जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्जन क्या होता है? तो फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब इसका सीक्वेंस भी लिखना है जो आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। कह रहा है इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर में, तो वो है विब्जियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। चलो चलते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन डिफरेंस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा है, दोनों चीज़ें दे दी। बहुत अच्छा किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ वर्क होता है जो कि नीड होता है ताकि हम एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचा सकें, और उसकी यूनिट होती है वोल्ट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम कहें तो एक्सटर्नल वर्क जो हमको करना पड़ता है किसी चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाने के लिए, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब हमको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे चार्ज आ रहा है कहीं से, तो उसको W कहेंगे, और अगर किसी दूसरे पॉइंट पे वहीं से ही चार्ज आ रहा है और इन दोनों पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो क्यू चार्ज पहुंचाने के बीच का डिफरेंस, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और उसकी भी यूनिट वोल्ट ही होगी। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एक कंडीशन है जिसमें विजुअल इमेज कम होती है तो फोकस बिटवीन द रेटिना ऑफ आई, और इसमें हाइपरमेट्रोपिया में बेटर टू डिस्टेंस देन फॉर द नीडल ऑब्जेक्ट। मतलब देखो, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि विजुअल इमेज जो है फोकस के पीछे बनती है और रेटिना ऑफ द आई में नहीं बनती, तो विजन बेटर होता है डिस्टेंट का, पास वाली चीज़ें नहीं दिखती हैं, इसी का मायोपिया था। करेक्शन क्या होता है? इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमको कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ता है। तो आपको एक फ़ोटो में दे रहा हूँ, उस फोटो को आप ध्यान से देखिएगा, वो आपका इस पे बताया जा रहा है। उसी से रिलेटेड आपने अभी जब फोटो देखी तो उसके बाद एक रिलेटेड क्वेश्चन और लगा कर दिया हुआ था कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको प्लेस किया गया 25 सेंटीमीटर कहाँ पे? कन्वर्जिंग लेंस पे। अब लेंस कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स ही होता है। फोकल लेंथ उसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको एक रे डायग्राम बनाना है और साथ में इसकी वी यानी कि इमेज भी निकालनी है और उसका नेचर बताना है। u दिया है -25, f दिया है +10, v इज इक्वल टू क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो जाता है। अब ये फॉर्मूला है आपका लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस। तो रिसर्च करने के बाद आपको पता चला कि 16.6 सेंटीमीटर बन रही है v, और 16.6 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर हम पीछे देखें तो फोकल लेंथ है 10, तो फोकल लेंथ से कहीं आगे ही बनेगी। खैर, रे डायग्राम हमको कहता है कि ऑब्जेक्ट 2f2 के पीछे रखी हुई है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो f2 और 2f2 के बीच में बनेगी, यानी कि 2f1 के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं जाके इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी, बिल्कुल सही है। इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, और बिटवीन f2 एंड 2f2 बनेगी। ये आप लिख के आते तो बढ़िया रहता। अब एक वायर है, उसके अंदर करंट है 0.5 एम्पियर का, करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V, और उसमें लेंथ दी हुई है इस बार लेंथ दी हुई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। बहुत से लोग इस क्वेश्चन को देख के एकदम से चक्कर खा गए होंगे, लेकिन मैं अभी क्या क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा ना, तो आप कहोगे कि सर क्या है। देखो, ये यहाँ पर जो है ना आपका I दिया हुआ है और ये V दिया हुआ है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, आपको पता है, तो आप R निकाल सकते हो यहाँ से। और R का फॉर्मूला क्या होता है? रो L अपॉन A। आपको L दिया हुआ है ये, और R दिया हुआ, ओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ये। R आपको निकालना है इससे, आप R निकाल लोगे, जब सामने वाला कट जाएगा तो ये A ऊपर जाएगा, जो भी रो की वैल्यू होगी वो होगी। अब आप देखते हैं,
नाउ सी V इज इक्वल टू आई आर, आर मैंने निकाला तो आया 3 ओम। ठीक है, इस पे ध्यान मत दो, कंडक्टेंस इसका 1/3 होता है। वायर की लेंथ दी हुई है 3 मीटर, एरिया दिया हुआ है इतना और रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। 3 आर की जगह 3 रखा और एल सामने 3 था, दोनों 3 3 कट गए। 6 इंटू 10⁻⁻6 एरिया दिया हुआ था और इसको जब ऊपर भेजा तो रो की वैल्यू क्या आ गई, ये है आपकी रेजिस्टिविटी जो निकालनी थी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और दिया हुआ, अगर नहीं तब भी नहीं आए, मतलब आप एकदम ही बिल्कुल नहीं कुछ जानते ही नहीं, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हो, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था ऑलरेडी कि 3 रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3, वो कनेक्टेड किए गए हैं पैरेलल में, आपको एक्सप्रेशन बताना है। इसमें आपको ओम्स लॉ वाला मैंने बताया था, ओम्स लॉ का डेरिवेशन आ सकता है, तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन आया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I1 I2 I3, करंट डिवाइड होता है पैरेलल में, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, तो V अपॉन आर पी, आई की वैल्यू क्या है V अपॉन आर पी जो रेजिस्टेंस टोटल है, और I1 का V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। अगर हम इसके V को कॉमन ले लेते तो V से V कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 R2 और R3। ऑलरेडी कराया था ये चीज़ें। खैर, नेक्स्ट पार्ट आता है कि फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइंग। अब बार बार नहीं बताना पड़ेगा ये चीज़ें, क्योंकि मैं जो चीज़ें बता रहा था, आई सेड इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड विल कम टू सी माई प्रीवियस वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की प्रीवियस वीडियो जो हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको ध्यान से देख लेना, आपको आराम से मिल जाएगा कि प्रिंसिपल और वर्किंग क्या है। अगर आप लोग इस तरह के पेपर में मिस्टेक करके आते हो, डेफिनेटली एंड डैम श्योर कि आप पेपर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि ये इससे आसान पेपर अब नहीं आ सकता। 2 बल्ब दिए हुए थे, एक का दिया हुआ था 100 वाट और वो 220 वोल्ट पे चल रहा, और दूसरा 60 वाट 220 वोल्ट पे चल रहा, और वो पैरेलल पे कनेक्टेड। आपको पता है पैरेलल पे करंट ही डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, आपको दोनों पे करंट निकालना था, आप एक 100 और 220 को ले लेते। ठीक है, पावर दिया हुआ है, V दिया हुआ है, I दिया होता है। पावर का क्या फॉर्मूला होता है भाई, देखो मैंने देखो जिस हिसाब से किया आप इसको समझो। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट, पावर दिया हुआ है बल्ब 1 का 100, पावर दिया है बल्ब 2 का 60 वॉट। रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो डिवीजन ऑफ वोल्टेज नहीं होगा, तो P इज इक्वल टू वी आई। अब वी आई है तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको करंट निकालना है, तो पहला I1 निकालेंगे, तो पावर क्या पहले की दी है 100 और वोल्टेज क्या है 220, तो ये आया 5/11। दूसरा I2 P2 अपॉन V 60/220, क्योंकि दूसरे का 60 वॉट दिया हुआ तो 60/220 आ गया, यहाँ पर 3/11। ये करंट डिवाइड हुआ था। अब टोटल करंट कितना है, I1 प्लस I2, तो दोनों को जोड़ दिया 8/11, तो टोटल करंट ये आया, यही निकालना था। तो बहरहाल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी आए थे, तो फिजिक्स का यहाँ पर पेपर में सॉल्व कर दिया हूँ, और अब मैं अगला पार्ट केमिस्ट्री का लेकर आऊँगा, उसमें भी देखूँगा कि क्या आपने किया है। तो डोंट वरी एंड स्टे टच विद माय वीडियोस एंड यू विल गेट द गुड टॉपिक्स। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, डोंट फील नर्वस।